बुद्धा की ओर चलो। अध्याय 6। सहानुभूति और परोपकारिता। सहानुभूति और परोपकारिता दोनों ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण हैं, जो व्यक्तियों को दूसरों की पीड़ा और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा देते हैं। ये गुण न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में शांति, सहानुभूति और सद्भावना को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इन दोनों गुणों को विस्तार से समझें। सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के अनुभवों, भावनाओं और स्थितियों को समझना और उन्हें अनुभव करना। यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर दूसरों के अनुभवों के प्रति जुड़ने का तरीका है। सहानुभूति के पहलू। भावनात्मक सहानुभूति। यह किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता है। इसका अर्थ है कि जब कोई अन्य व्यक्ति दुखी होता है तो हम भी उस दुख को महसूस करते हैं। दूसरा, संज्ञानात्मक सहानुभूति। यह किसी अन्य व्यक्ति की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण को समझने की क्षमता है। यह जानने में मदद करता है कि वे क्यों महसूस कर रहे हैं जैसा वे महसूस कर रहे हैं। तीसरा, सहानुभूतिपूर्ण चिंता। यह न केवल किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करना है, बल्कि उनकी सहायता करने की इच्छा भी है। यह भावनात्मक और संज्ञानात्मक सहानुभूति का मिला जुला रूप है। सहानुभूति के लाभ। बेहतर संबंध। सहानुभूति के माध्यम से हम दूसरों के साथ गहरे और अधिक अर्थपूर्ण संबंध बना सकते हैं। यह हमें उनके अनुभवों और भावनाओं को समझने और उनके प्रति संवेदनशील होने में मदद करता है। सामाजिक सहयोग। सहानुभूति से सामाजिक सहयोग और समर्थन बढ़ता है। यह हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। संघर्ष का समाधान। सहानुभूति से हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोज सकते हैं। परोपकारिता। परोपकारिता का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ कार्य करना। इसका उद्देश्य दूसरों की सहायता करना और उन्हें सुख और सुरक्षा प्रदान करना है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के। परोपकारिता के पहलू। निस्वार्थ सेवा। दूसरों की सहायता करना बिना किसी प्रतिफल या लाभ की अपेक्षा के। इसका उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई करना है। समाज सेवा। समाज के कल्याण के लिए कार्य करना। इसमें समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शामिल है। दयालुता के कार्य। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे दयालुता के कार्य करना, जैसे किसी की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना या किसी के प्रति संवेदनशीलता दिखाना। परोपकारिता के लाभ। आंतरिक संतोष। परोपकारिता से हमें आंतरिक संतोष और खुशी मिलती है। दूसरों की सहायता करने से हमें मानसिक और भावनात्मक शांति मिलती है। समाज में सुधार। परोपकारिता से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह सामुदायिक सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देता है। सकारात्मक प्रभाव। परोपकारिता से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे भी दूसरों की सहायता करें और समाज में योगदान दें। सहानुभूति और परोपकारिता का अभ्यास। सुनना और समझना। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना।
यह सहानुभूति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सहानुभूतिपूर्ण संवाद। सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील संवाद का प्रयोग करना, यह हमें दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। स्वयं सेवा। विभिन्न सामाजिक संगठनों या समुदायों के साथ मिलकर स्वयं सेवा करना, यह परोपकारिता का एक व्यवहारिक तरीका है। दयालुता के छोटे छोटे कार्य। रोजमर्रा की जिंदगी में दयालुता के छोटे छोटे कार्य करना, जैसे किसी की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना या किसी के प्रति संवेदनशीलता दिखाना। बौद्ध धर्म में सहानुभूति और परोपकारिता। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सहानुभूति और परोपकारिता को विशेष महत्व दिया गया है। बुद्ध ने करुणा और प्रेमपूर्ण दयालुता के माध्यम से सहानुभूति और परोपकारिता को बढ़ावा दिया। उन्होंने सिखाया कि सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ कार्य करना चाहिए। बुद्धा ध्यान की तकनीक। गौतम बुद्ध ने ध्यान की कई तकनीकें विकसित की जो आत्मज्ञान प्राप्ति और मानसिक शांति के लिए उपयोगी है। इन तकनीकों का उद्देश्य मन को एकाग्र करना, उसे शुद्ध करना और अंततः आत्मज्ञान की ओर ले जाना है। बुद्ध द्वारा सिखाई गई ध्यान की प्रमुख तकनीकें निम्नलिखित हैं। आनापानसति ध्यान। आनापानसति का अर्थ है श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करना। यह ध्यान की सबसे बुनियादी और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। प्रक्रिया: एक आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया को ध्यान से महसूस करें। अपने मन को वर्तमान क्षण में लाने का प्रयास करें और अगर आपका मन भटकता है तो उसे धीरे धीरे श्वास प्रश्वास पर वापस लाएं। विपस्सना ध्यान। विपस्सना का अर्थ है वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना। यह ध्यान आत्मनिरीक्षण और अंतर्दृष्टि को बढ़ाने का एक तरीका है। प्रक्रिया: आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने शारीरिक संवेदनाओं, विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। बिना किसी निर्णय के प्रत्येक अनुभव को ध्यानपूर्वक देखें। किसी भी भावना या विचार को आने दें और फिर जाने दें। उन्हें पकड़ने या दूर करने का प्रयास ना करें। मेटा ध्यान। मेटा का अर्थ है प्रेमपूर्ण दयालुता। इस ध्यान का उद्देश्य सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दयालुता का विकास करना है। प्रक्रिया: आरामदायक स्थिति में बैठे और अपनी आंखें बंद करें। सबसे पहले स्वयं के लिए प्रेम और दयालुता का भाव उत्पन्न करें। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। फिर यह भावना अपने प्रियजनों, अजनबियों और अंत में अपने शत्रुओं तक फैलाएं। प्रत्येक समूह के लिए उपयुक्त और सकारात्मक विचार भेजें। कायानुपसन्ना ध्यान। कायानुपसन्ना का अर्थ है शरीर की चेतना। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों और क्रियाओं पर ध्यान देना शामिल है। प्रक्रिया: आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने शरीर की विभिन्न गतिविधियों और अंगों पर ध्यान केंद्रित करें। शरीर के विभिन्न हिस्सों को मानसिक रूप से स्कैन करें और प्रत्येक हिस्से की संवेदनाओं को महसूस करें। ध्यान से देखें कि शरीर में कौन सी गतिविधियां और अंग कैसे महसूस होते हैं। चित्तानुपसन्ना ध्यान। चित्तानुपसन्ना का अर्थ है मन की चेतना। इसमें मन की विभिन्न अवस्थाओं
और गतिविधियों पर ध्यान देना शामिल है। प्रक्रिया: आरामदायक स्थिति में बैठे और अपनी आंखें बंद करें। अपने मन की स्थिति और गतिविधियों पर ध्यान दें। विचारों, भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं को बिना किसी निर्णय के देखें। मन की स्थिति को समझने और उसे शुद्ध करने का प्रयास करें। वेदनानुपसन्ना ध्यान। वेदनानुपसन्ना का अर्थ है संवेदनाओं की चेतना। इसमें सुखद, दुखद और तटस्थ संवेदनाओं पर ध्यान देना शामिल है। प्रक्रिया: आरामदायक स्थिति में बैठे और अपनी आंखें बंद करें। अपने शरीर और मन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न संवेदनाओं पर ध्यान दें। प्रत्येक संवेदना को बिना किसी निर्णय के देखें और महसूस करें। संवेदनाओं को उत्पन्न होने दें और फिर जाने दें। उन्हें पकड़ने या दूर करने का प्रयास ना करें। बुद्ध के सिद्धांतों से समाज का परिवर्तन। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों ने समाज में व्यापक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत आत्मज्ञान और मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करती है, बल्कि वे सामाजिक सुधार और सामुदायिक शांति को भी बढ़ावा देती है। आइए देखें कि बुद्ध के सिद्धांतों से समाज में कैसे परिवर्तन आया। पहला, अहिंसा सिद्धांत। बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग अपनाने पर जोर दिया। उनके अनुसार हर जीवित प्राणी का सम्मान करना और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना आवश्यक है। समाज पर प्रभाव। सामाजिक शांति। अहिंसा के सिद्धांत ने समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया। इससे हिंसा और युद्ध की घटनाएं कम हुई। पशु अधिकार। अहिंसा का पालन करने से पशु अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी और समाज में करुणा का विकास हुआ। सम्यक जीवन यापन सिद्धांत। बुद्ध ने सिखाया कि व्यक्ति को ऐसा जीवन यापन करना चाहिए जो नैतिक और सही हो और जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। समाज पर प्रभाव। व्यावसायिक नैतिकता। इस सिद्धांत ने व्यापार और व्यवसाय में नैतिकता और ईमानदारी को बढ़ावा दिया। शोषण का अंत। लोगों को उन व्यवसायों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया जो शोषण या हिंसा पर आधारित थे, जिससे समाज में शोषण की घटनाएं कम हुई। करुणा और प्रेमपूर्ण दयालुता सिद्धांत। बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेमपूर्ण दयालुता का भाव रखने की शिक्षा दी। इसका समाज पर प्रभाव। सामाजिक एकता। करुणा और प्रेमपूर्ण दयालुता के अभ्यास से समाज में एकता और भाईचारा बढ़ा। समाज सेवा। इन गुणों ने लोगों को दूसरों की सेवा करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। ध्यान और मानसिक शांति। बुद्ध ने ध्यान और मानसिक शांति के सिद्धांत पर जोर दिया। उनका मानना था कि ध्यान से मानसिक शांति और आत्मबोध प्राप्त होता है। समाज पर प्रभाव। मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान के अभ्यास से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ और तनाव और चिंता की समस्याएं कम हुई। स्वास्थ्य और कल्याण। ध्यान के लाभों ने समाज में योग और ध्यान के अभ्यास को प्रोत्साहित किया, जिससे लोगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। इस सिद्धांत में बुद्ध ने सही दृष्टि और सही संकल्प पर जोर दिया, जिससे व्यक्ति को जीवन की सच्चाई और उद्देश्य की समझ मिलती है। समाज पर प्रभाव। शिक्षा और ज्ञान। सही दृष्टि और संकल्प के सिद्धांतों ने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को बढ़ावा दिया। सच और ईमानदारी। इन सिद्धांतों ने समाज में सत्य और ईमानदारी को बढ़ावा दिया। 4 आर्य सत्य।
इस सिद्धांत में बुद्ध के 4 आर्य सत्य, दुख, दुख के कारण, दुख के निरोध और दुख के निरोध के मार्ग को समझाते हुए है। समाज पर प्रभाव, दुख की समझ। इन सत्यों ने लोगों को अपने दुखों के कारणों को समझने और उन्हें दूर करने के उपाय सिखाए। आत्म सुधार। 4 आर्य सत्यों ने आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास को प्रेरित किया। अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्गों का समूह है जो सही जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। समाज पर प्रभाव, व्यापक नैतिकता। अष्टांगिक मार्ग ने समाज में नैतिकता और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा दिया। समग्र विकास। इस मार्ग ने व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया। बुद्धा की शिक्षाओं के दृष्टांत और व्याख्यान। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई दृष्टांत और व्याख्यान दिए, जिनके माध्यम से उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षाएं दी। ये दृष्टांत सरल लेकिन गहरे अर्थ वाले होते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख दृष्टांत और व्याख्यान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला, अंगुलीमाल की कथा। दृष्टांत। अंगुलीमाल एक कुख्यात डाकू था जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटता था। उसने 100 अंगुलियों की माला बनाई थी। जब बुद्ध उसे मिले तो उन्होंने बिना किसी डर के उसे करुणा और अहिंसा की शिक्षा दी। बुद्ध की करुणा और धैर्य से प्रभावित होकर अंगुलीमाल ने आत्मसमर्पण कर दिया और भिक्षु बन गया। व्याख्यान। यह दृष्टांत यह सिखाता है कि करुणा और अहिंसा का मार्ग सबसे हिंसक और अपराधी व्यक्ति को भी बदल सकता है। यह दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की संभावना होती है। दूसरा, मूर्ख और अंधे की कथा। दृष्टांत। एक बार बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया जिसमें एक अंधा व्यक्ति एक रास्ते पर चल रहा था। मूर्ख व्यक्ति ने उसे गलत दिशा में धकेल दिया, जिससे वह गिर गया और चोटिल हो गया। बुद्ध ने बताया कि अज्ञानता और मूर्खता लोगों को सही मार्ग से भटका देती है। व्याख्यान। इस दृष्टांत के माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि अज्ञानता और गलत संगति से बचना चाहिए। हमें सही मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता है ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सके। तीसरा, बोधि वृक्ष के नीचे का ध्यान। दृष्टांत। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कठोर तपस्या को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया और अंततः सत्य को प्राप्त किया। व्याख्यान। यह दृष्टांत यह सिखाता है कि कठोर तपस्या या अति सुख सुविधा में कोई भी संतुलन नहीं होता। मध्यम मार्ग अपनाने से ही आत्मज्ञान और सच्ची खुशी प्राप्त होती है। चौथा, जलती हुई मकान की कथा। दृष्टांत। बुद्ध ने एक बार अपने अनुयायियों को एक जलती हुई मकान का दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि जब मकान जल रहा हो तो हमें उसे छोड़कर बाहर निकलना चाहिए। उसी प्रकार जब हमारा मन क्रोध, लोभ और मोह से जल रहा हो तो हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उसे बाहर निकालना चाहिए। व्याख्यान। यह दृष्टांत यह सिखाता है कि हमें अपने मन की नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना चाहिए और शांति और संतुलन की ओर बढ़ना चाहिए। पांचवा, किसान और बीज की कथा। दृष्टांत। एक किसान ने बुद्ध से पूछा कि धर्म का पालन कैसे किया जाए। बुद्ध ने उसे बताया कि
जैसे किसान बीज बोता है, उसे जल देता है और उसकी देखभाल करता है, वैसे ही हमें ध्यान, सही विचार और नैतिकता का पालन करके अपने मन की खेती करनी चाहिए। व्याख्यान। यह दृष्टांत यह सिखाता है कि आत्मबोध और नैतिकता की खेती के लिए नियमित अभ्यास, ध्यान और सही विचार आवश्यक है। छठा, हाथी की कथा। दृष्टांत। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा कि उसे अपने राज्य को कैसे चलाना चाहिए। बुद्ध ने हाथी के दृष्टांत के माध्यम से बताया कि जैसे एक हाथी अपने हर कदम को ध्यानपूर्वक रखता है, वैसे ही एक राजा को हर निर्णय और कार्य को सावधानी पूर्वक और बुद्धिमानी से करना चाहिए। व्याख्यान। यह दृष्टांत यह सिखाता है कि नेतृत्व और शासन में सावधानी, धैर्य और बुद्धिमत्ता आवश्यक है। सातवां, दर्पण की कथा। दृष्टांत। बुद्ध ने एक बार अपने अनुयायियों को एक दर्पण दिखाया और कहा कि जैसे दर्पण में हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, वैसे ही ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमें अपने मन और आत्मा को देखना और समझना चाहिए। व्याख्यान। यह दृष्टांत यह सिखाता है कि आत्मनिरीक्षण और आत्म मूल्यांकन के माध्यम से हम अपनी आंतरिक सच्चाई को समझ सकते हैं और आत्मबोध की ओर बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष। बुद्ध के जीवन, शिक्षाओं और स्थायी प्रभाव के माध्यम से हमारी यात्रा ने मानवता पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में गहन अंतर्दृष्टि को उजागर किया है। आइए इस उल्लेखनीय यात्रा के प्रमुख मील के पत्थरों पर विचार करें। बुद्ध के जीवन की यात्रा। जन्म और त्याग। लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने एक राजकुमार के रूप में विलासिता का जीवन जिया, लेकिन आध्यात्मिक सत्य और दुख से मुक्ति की खोज में अपने राजसी आराम को त्यागना चुना। ज्ञान। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया, सांसारिक चिंताओं से परे और 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को उजागर किया। इस महत्वपूर्ण क्षण ने उनके बुद्ध जागृत व्यक्ति में परिवर्तन को चिन्हित किया। शिक्षाएं। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र को गति प्रदान किया। उनकी शिक्षाएं मन की शांति, करुणा, नैतिक आचरण और आंतरिक शांति तथा ज्ञानोदय के मार्ग के रूप में ज्ञान की खोज पर केंद्रित थी। महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में बुद्ध ने शांतिपूर्वक महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जो दुनिया से उनके भौतिक प्रस्थान का प्रतीक था। उनके अंतिम क्षणों ने जीवन की नश्वरता और परम मुक्ति की प्राप्ति को रेखांकित किया। स्थायी विरासत और प्रासंगिकता। बुद्ध की शिक्षाएं आज की दुनिया में भी गहराई से गूंजती रहती है। अस्थायीता में ज्ञान। नश्वरता पर उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाती है, जो हमें संभाव और अनुग्रह के साथ परिवर्तन को अपनाने का मार्गदर्शन करती है। करुणा और दया। स्वयं और दूसरों के प्रति करुणा पर जोर देने से सहानुभूति बढ़ती है, सामंजस्यपूर्ण संबंधों का पोषण होता है और विभिन्न समुदायों में परोपकारिता को बढ़ावा मिलता है। माइंडफुलनेस और आंतरिक शांति। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसे अभ्यास आंतरिक शांति विकसित करने, मानसिक स्पष्टता बढ़ाने और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को लचीलेपन के साथ पार करने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करते हैं। निरंतर अन्वेषण के लिए प्रोत्साहन। आइए हम बुद्ध की शिक्षाओं का अन्वेषण और उन्हें अपने जीवन में एकीकृत करना जारी रखें। व्यक्तिगत अभ्यास।
व्यक्तिगत विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दैनिक अभ्यास के रूप में माइंडफुलनेस, करुणा और नैतिक जीवन को अपनाएं। सामुदायिक जुड़ाव। संघ के साथ जुड़े और बुद्ध की शिक्षाओं की हमारी समझ और अभ्यास को गहरा करने के लिए शिक्षकों से मार्गदर्शन लें। वैश्विक प्रभाव। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने समुदायों और दुनिया में सकारात्मक योगदान देते हैं, सद्भाव, समझ और करुणा को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष में बुद्ध की यात्रा की विरासत, सत्य के साधक से प्रबुद्ध शिक्षक तक, हमें एक सार्थक और पूर्ण जीवन की खोज में ज्ञान, करुणा और माइंडफुलनेस विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। आइए हम उनकी शाश्वत शिक्षाओं से शक्ति प्राप्त करें और अधिक समझ, शांति और आध्यात्मिक जागृति की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करें।